स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के मामले में हमारा भारत यूएस और चाइना के बाद दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है, जहां हर महीने 3 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होते हैं। अब अगर हम आज से 6 साल पहले यानी 2016 में स्टार्टअप की संख्या को देखें तो वो थी 471, जो आज 2023 में बढ़कर 72,993 हो गई है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि देश में स्टार्टअप कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इस ग्रोथ के पीछे बहुत बड़ी डार्क साइड भी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स होते हैं वहीं उनके फेलियर्स रेट भी बहुत ज्यादा होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के हर 100 स्टार्टअप्स में से 82 फेल हो जाते हैं और मात्र 18 ही मार्केट में सरवाइव कर पाते हैं। तो क्या है इन स्टार्टअप्स की फेल होने की असल वजह? कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया के 90% से भी ज्यादा स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे। आइए डिटेल में समझते हैं। But now the mood is changing. Indian startups are now staring at a long and gloomy winter. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैद और आप देख रहे हो योर अर्निंग एक्सपर्ट। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जोमैटो, स्विगी, ओला, भारत पे, ओयो, बायजूस, मीशो जैसे न जाने कितने नए स्टार्टअप इंडिया में देखने को मिले हैं, जहां इन सभी ब्रांड्स ने अपनी बेहतरीन मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के जरिए काफी कम समय में खुद की एक अलग पहचान बना ली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी सक्सेसफुल दिखने वाली ये ब्रांड्स क्या सच में सफल है? तो इसका जवाब है नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़े बड़े ब्रांड्स जिन्हें हम आज तक सक्सेसफुल मानते थे वो ज्यादातर हैवी लॉस फेस कर रहे हैं। और इन्हीं लॉसेस की वजह अभी कुछ महीनों पहले ओला अपने 2100, ब्लिंकिट ने 1600, अनअकैडमी ने 1150 और व्हाइट हैट जूनियर ने अपने 1000 एम्प्लॉय को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा कार्स24, मीशो, एमपीएल, उड़ान और वेदांतु जैसे स्टार्टअप्स अपने एम्प्लॉयज की छाटनी में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो कुछ महीनों में नए स्टार्टअप्स ने 17,989 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया और आने वाले टाइम्स में कंपनी 60,000 और भी एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल सकती है, जो कि वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन अगर अभी भी हम सोशल मीडिया या टीवी खोलकर देखें तो वहां धड़ाधड़ इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की एड दिखाई देती है और उनसे जुड़े हुए पॉजिटिव न्यूज हर जगह हमें सुनाई देते हैं। यहाँ तक कि आए दिन इन कंपनियों को करोड़ों रुपीस की फंडिंग भी रिसीव होती है, जिसे देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि ये कंपनीज भारी लॉसेस का सामना कर रही है। यहाँ तक कि 2021 में मीशो को 498 करोड़, ओला को 17,453 करोड़, जोमैटो को 812 करोड़, स्विगी को 1616 करोड़ रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ा है। यहाँ तक कि लॉसेस करने वाली कंपनीज में ओयो का भी नाम शामिल है, जिसमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3,944 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ। अब आपने ये बहुत बार सुना होगा कि एड टेक इंडस्ट्री काफी ट्रेंड में है, लेकिन अगर हम नंबर्स पर गौर करें ना तो पिक्चर्स कुछ अलग ही दिखाई देती है। अनअकैडमी, वेदांतु, बायजूस, अपग्रेड जैसे लगभग सभी एडटेक कंपनी जबरदस्त लॉस में देखने को मिल रही है और यही वजह है भारत में नए स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर भी मिलना काफी कम हो गए। जापानीज कंपनी सॉफ्टबैंक, जो इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, पिछले साल उसे $26 बिलियन का बिग लॉस हुआ था, जिसके बाद अब इस कंपनी ने इंडिया में पहले के मुकाबले आधे अमाउंट को ही इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। ठीक इसी तरह से कई और इन्वेस्टर्स भी इंडियन स्टार्टअप्स पर पैसे लगाने डर रहे हैं। ऐसे में इन स्टार्टअप के पास पैसे पाने का एक ही तरीका बचा हुआ है, वो है आईपीओ लाना। इसी वजह से पिछले साल कई यूनिकॉर्न कंपनी खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती हुई दिखाई दी है। फॉर एग्जाम्पल 28 अक्टूबर 2021 में नाइका 1125 रुपए का प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आया था, लेकिन पिछले साल के अंदर इसका शेयर प्राइस में 52.18% की गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर हम पेटीएम की बात करें तो वो भी पिछले साल ही अपना आईपीओ लेकर आया था और लोगों के बीच काफी चर्चा में भी रहा, लेकिन एक साल में इसका स्टॉक प्राइस में काफी तेजी से नीचे गिरावट हुई, जो 67.87% डाउन चल रही है। ठीक इसी तरह 23 जुलाई 2021 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली जोमैटो भी खूब सुर्खियों में रहा था, लेकिन अगर आज हम इसके भी परफॉर्मेंस को देखें तो जोमैटो के शेयर्स में भी पिछले साल 53.41% की गिरावट आई है। अब ओला, स्विगी, ओयो जैसी और भी काफी कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आने वाली थी, लेकिन कुछ यूनिकॉर्न के स्टॉक मार्केट में लगातार खराब परफॉर्मेंस की वजह से इन कंपनीज ने अपने पैर पीछे खींचने में ज्यादा देर नहीं लगाई। अगर हम बात करें कि आखिर इन स्टार्टअप्स की फेल होने की वजह क्या है, तो आपने देखा होगा कि जोमैटो हो या फ्लिपकार्ट, ओला हो या नाइका, ये एक ब्रांड नए नए ऑफर्स दिए जा रहे हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर दोनों हाथों से पैसे लुटा रहे हैं। असल में इस तरह से कंपनीज का पहला मकसद बहुत बड़ा कस्टमर बेस क्रिएट करना रहता है। इसके लिए वो अपने कस्टमर्स को बढ़ चढ़कर ऑफर्स का लालच देते हैं, यहाँ तक कि ये अपना भारी लॉस कराने से भी पीछे नहीं हटते। एक तरीके से देखा जाए ना तो ये जियो वाली स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। पहले लालच देकर लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस का आदी बना लो,
उसके बाद उनसे प्रॉफिट कमाओ। ऐसे में कस्टमर्स इन फ्री की सर्विस को खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन कंपनीज के लिए प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही वो ऑफर्स देना बंद करते हैं, लोग इनके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर यूनिकॉर्न बिजनेस उन्हीं आइडियाज पर काम कर रहे हैं जिस पर पहले से ही काफी सारी कंपनीज मौजूद है। अगर हम एग्जांपल देखें तो जोमेटो और स्विगी एक ही आइडिया पर काम कर रहे हैं। अब ओला या उबेर हो, फ्लिपकार्ट या मीशो हो, या नाइका हो, या पर्पल, लगभग ये सारी ही कंपनीज एक दूसरे से काफी सिमिलर है। जब भी एक कंपनी ऑफर देना बंद करती है तो लोग दूसरी कंपनी के पास चले जाते हैं, और जब दूसरी बंद करती है तो लोग तीसरी के पास चले जाते हैं। ऐसे में इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को बिजनेस करने का मौका ही नहीं मिल पाता। इन सब के अलावा इन कंपनीज के बीच रैंक 1 पर आने के लिए एक अलग ही जंग मची हुई है। हालांकि ये लॉस मेकिंग कंपनीज है, फिर भी उन्हें सबसे बड़ा बिजनेस साबित करना है और खुद का एक सबसे बड़ा कस्टमर बेस बनाना है। इसीलिए कंपनीज एक दूसरे से बढ़ चढ़कर और उनसे भी ज्यादा ऑफर देने की कोशिश कर रही है, ताकि लोग उनके ही प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदें, भले ही इसके लिए कंपनीज को अपने जेब से ही क्यों ना पैसे लगाने पड़े। और दोस्तों, इन स्टार्टअप्स की एक सच्चाई ये भी है कि इनमें से बहुत कम कंपनीज ही ऐसी है जिनके पास अपना खुद के आइडिया है और वो उस पर काम कर रही है, वरना ज्यादातर आइडियाज तो किसी और देश के स्टार्टअप से कॉपी किए गए हैं। और इसीलिए ज्यादातर नए स्टार्टअप्स के पास मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कुछ नया नहीं है, और यही इनके फेल होने की सबसे बड़ी वजह है। तभी तो आज इंडिया में हर 100 स्टार्टअप्स में से 82 या फिर पूरी तरह से फेल हो रहे हैं, या कुछ खास कमाल दिखाई नहीं पा रहे। और दोस्तों, प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज में ग्रो, लेंसकार्ट, मामाअर्थ जैसे कुछ गिने चुने नाम ही शामिल है। अब ऐसे में ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि लगातार घाटे में चल रहे ये स्टार्टअप्स कुछ नया करके अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बना पाएंगे या फिर पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरी दूसरी वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।